चलिए भाई, तो ये वाला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न क्या कह रहा है भैया? ये प्रश्न कह रहा है कि साइन की पावर 4 थीटा, यानी कि साइन की घात 4 थीटा और माइनस कॉस की घात 4 थीटा प्लस 1, है ना। साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा प्लस 1, और ये पूरा ब्रैकेट में बंद है और बाहर है कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसका हमें मान बताना है। ठीक भाई, तो देखिए ये सवाल कैसे हल करेंगे। यहाँ पर ये जो साइन की पावर 4 थीटा है, इसको हम क्या लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, है ना। क्योंकि इसकी पावर 4 है तो हम स्क्वायर का स्क्वायर कर सकते हैं इसको, तो यहाँ पर इसको हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, और ये जो कॉस की पावर 4 थीटा है, इसको भी ऐसे ही लिखेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, है ना। और बाहर जो लिखा है कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे लिखा रहने देंगे। ठीक भाई, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा, है ना, साइन स्क्वायर थीटा जो लिखा है, अब इसको अगर आप ध्यान से देखें तो ये लिखा है ए स्क्वायर और ये लिखा माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा ए माइनस बी। ठीक भाई, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो पहले ब्रैकेट में क्या हो गया? ए प्लस बी, है ना, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी हो गया, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी हो गया, और ये जो प्लस का 1 लिखा था, यहाँ पर प्लस का 1 था, है ना, ये प्लस का 1 ऐसे ही लिखा रहेगा। ठीक भाई, और बाहर जो लिखा था कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये भी ऐसा लिखा रहेगा। ठीक भाई, अब देखो, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम चाहें तो फार्मूला भी लिख सकते हैं आपके लिए। जैसे यहाँ पर पहला फार्मूला हमने लगाया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, और सेकेंड ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी। ठीक है, पहला फार्मूला हमने ये लगाया है, और दूसरा फार्मूला हमने लगाया है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, तो ये जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 गुणे साइन स्क्वायर थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और प्लस का 1। ठीक, और बाहर लिखा है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक भाई, अब देखो, एक से जब इसका मल्टीप्लाई होगा तो यही रहेगा, और अब हम ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, ये अंदर वाला जो ब्रैकेट है इसको खोल देते हैं, तो ये मंझला ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट बन जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 1। ठीक, और बाहर लिखा है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक भाई, अब देखो, अब यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर ये वाली जो सर्वसमिका होती है, इसमें अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा को उधर ले जाएं, है ना, कॉस स्क्वायर थीटा को बाएं पक्ष से दाहिने पक्ष में ले जाएं, तो हमें सर्वसमिका मिलती है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। यानी कि अगर एक हो प्लस का और माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा हो, तो इसको हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, है ना। और हमारे पास में देखो, एक है प्लस का और ये है माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा, है ना। ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? ये बन जाएंगे साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब हमारे पास में एक साइन स्क्वायर थीटा पहले से था, और ये दोनों मिलके फिर साइन स्क्वायर थीटा बन गए, तो ये भी हो गया साइन स्क्वायर थीटा। ठीक भाई, और बाहर लिखा है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक भाई, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा जुड़ गया, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। अब क्योंकि एक ही चीज़ इसके अंदर बचा हुआ है, तो ये ब्रैकेट खत्म हो जाएगा और ये बचा कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक भाई, अब देखो, ये लिखा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा और इसका आंसर क्या आ जाएगा? 2, है ना। दोनों कट गए, आंसर आ गया 2। तो ये रहा भैया आपका आंसर। ठीक भाई, तो आशा है ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर भाई ये वीडियो आपको पसंद आई है और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।